केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बना दिया है। आशा नौटियाल 2 बार की विधायक रह चुकी हैं। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। टिकट मिलने के बाद में न्यूज 18 से खास बात में आशा नौटियाल ने पार्टी का आभार जताया और केदारनाथ में अपनी जीत का दावा किया। अब कल आशा नौटियाल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। केदारनाथ बाई इलेक्शन में बीजेपी ने एक बार फिर से पूर्व विधायक और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है। मैडम हमारे साथ हैं। मैम, पार्टी ने आप पे एक बार फिर से भरोसा जताया है, क्या कहना है आपके? देखिए, मैं संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता पे उन्होंने हमारे संगठन के नेतृत्व ने, हमारे नेतृत्व ने भरोसा जताया है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, एक बड़ी चुनौती होगी ये, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कहती आई है कि पहले अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हारे, अब केदारनाथ की बारी है, तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा। देखिए, उन्होंने हरियाणा भी कहा था और गिनती होने से पहले ही पटाखे फोड़ने लग गए थे। आपने हरियाणा का नतीजा देखा। वो केदारनाथ में भी इसी तरह से परास्त होके जाएंगे। थैंक यू मैम। तो आप थी आशा नौटियाल, बीजेपी की केदारनाथ से कैंडिडेट। आपका कहना है कि जो केदारनाथ का चुनाव है उसको बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस का उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस हरियाणा में हारी है उसी तरह से केदारनाथ में भी हारेगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव में मनोज रावत को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। हाईकमान ने मनोज रावत के नाम पर हरी झंडी दी और मनोज रावत कल नॉमिनेशन करेंगे, जिसके लिए कई कांग्रेस के नेता रुद्रप्रयाग में मौजूद रहेंगे। मनोज रावत कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं और पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर थे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की। सीएम धामी ने इस दौरान पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों के बारे में उन्हें बताया और कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है, जिससे कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन बड़ी संख्या में राज्य में आ रही है। इसको देखते हुए सड़क का चौड़ीकरण और साथ ही पार्किंग का विस्तार करना बेहद जरूरी है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। देहरादून में रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। तीरथ सिंह रावत के देहरादून स्थित आवास पर सीएम धामी पहुंचे और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम धामी ने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के आवास पर जाकर उन्हें दीपावली की बधाई दी। इस दौरान उनकी बेटी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मौजूद रहीं। प्रदेश में अब नए बनने वाले पंचायत भवन एक ही डिजाइन और एक ही कलर के होंगे। पंचायती राज विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश की करीब 8000 ग्राम पंचायतों में से 5000 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनने हैं। इसके लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र 20-20 लाख रुपए की धनराशि देता है। राज्य सरकार अगले 3 साल में 5000 पंचायत भवन बनाएगी, जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी के लिए और साथ ही इंटरनेट सुविधा से लैस एक रूम होंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी ग्राम पंचायतें जो नए भवन बनाएंगी वो इसी मॉडल पे बनाएंगी, ताकि एक कलर कोड हो। दूर से दिखे कि ग्राम में अगर किसी गांव में ग्राम पंचायत भवन है तो जैसा एक गांव में है वैसा ही दूसरे गांव में भी होगा। एरिया छोटा बड़ा जरूर हो सकता है जगह की उपलब्धता के आधार पे, और हमारी कोशिश है इस तरह के सारे ग्राम पंचायत भवन जो पंचायत भवन बनेंगे इनको हम अगले 3 वित्तीय वर्ष में सैचुरेट करने। और न्यूज 18 ने ऑपरेशन ब्लैक मैजिक के जरिए दिवाली से पहले दुर्लभ और प्रतिबंधित जीवों की तस्करी और कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा किया। देहरादून में एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान न्यूज 18 के अंडरकवर रिपोर्टर ने दलाल के जरिए सपेरों से संपर्क किया था और दिवाली पूजा के लिए एक कोबरा की डिमांड की थी। इस ऑपरेशन के दौरान कई अहम खुलासे हुए। इन तस्करों ने कैमरे पर स्वीकार किया कि वो दुर्लभ प्रजाति के सांप ही नहीं बल्कि उल्लू और कछुए जैसे प्रतिबंधित जीव भी बेचते हैं। इन जीवों को पूजा और तंत्र मंत्र के लिए लाखों रुपए की कीमत पर खरीदा और बेचा जाता है। तो पूजा करी और फिर छोड़ दिया सांप।
वरना ठीक रहता है। फिर वही आपने उसको जो भी अपना उतार चढ़ाव किया तो छोड़ दिया ना, अब उतारा चढ़ाया वो दे दिया, वही पिटारी में बंद हो जाएगा। हाँ, कोई फायदा नहीं, तो उसे छोड़ देना है फिर। तो लोग फन वाले सांप लेके जाते हैं सर पूजा के लिए? फन वाला चलता है, और एक चलता है वो 2 मुंह वाला सांप। 2 मुंह वाला सांप तो बहुत महंगा होगा। बहुत महंगा हो, तो कितना है वो तो मिनिमम मान के चलो आप 2-2.5 लाख रुपये तक कुछ मिलेगा। वो भी मिल जाता है? 1-1.5 लाख ऐसे मिलता है। वो भी मिल जाता है किलो के हिसाब से मिलता है। किलो के हिसाब से खाते हैं क्या लोग उसे? नहीं खाते नहीं है, पर उसका वेट के हिसाब से होता है ना। और किसी को चाहिए वो आपको 1 किलो 1.5 किलो से ऊपर का कोई मिलेगा? है यहाँ अवेलेबल है? यहाँ नहीं, ये राजस्थान की साइड से, मुरादाबाद राजस्थान की साइड से। तो मुझे मतलब फन वाला लूँ सांप और उसकी पूजा करूँ और क्रिया करके उतार दूँ? छोड़ काले रंग का ही दोगे ना तुम? हाँ, फन वाला तो काला रंग का होगा। तो जो तुम सांप दोगे उसका मतलब जहर निकला हुआ होगा? हाँ, उसका जहर निकला हुआ, जहर निकला हुआ होगा। जहर वाला देंगे तो भाई चला सामने पूजा पाजा करते हुए काट ही लिया, बंदा ही मर जाएगा, क्या फायदा। खतरनाक है भाई, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी 1000 वर्षों से। इसकी हाँ जी 1000? हाँ जी 1000 वर्ष का है? अभी कितने साल का है? अभी 2-3 साल का है। अच्छा, अभी 2-3 साल का। 2-3 साल का बच्चा है। और ये 1000 वर्ष की उम्र थी। जैसे मतलब इच्छाधारी लड़ने नहीं होते ऐसे बन जाते हैं, लेकिन उसमें से 100 आदमी 100 सांपों से। हरिद्वार में खाद्य आपूर्ति विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग का धंधा पकड़ा है और ज्वालापुर क्षेत्र में हुई छापेमारी में एक घर में बने गोदाम से 80 सिलेंडर बरामद हुए हैं। इस जगह पर घरेलू गैस सिलेंडर से कमर्शियल सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरे जाने का कारोबार चल रहा था और इससे न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये खतरनाक है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिलेंडरों को जब्त कर मकान मालिक समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। इसके बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और एक महिला बच्चा चोर को ऋषिकेश की कोतवाली पुलिस ने 1.5 साल की बच्ची को चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बीते दिन मायाकुंड के रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसकी 1.5 साल की बेटी रिवांशी घर से गायब है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिजनों के साथ में मिलकर त्रिवेणी घाट से एक महिला को बच्ची सहित गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल बच्ची को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि महिला को संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश के गंगा घाट में दिल्ली से आई एक लड़की डूब गई और बताया जा रहा है कि दिल्ली से 2 बहनें नेहा और सीता मायाकुंड आई थी। नाव घाट किनारे दोनों गंगा की लहरों में उतर गईं और इस बीच नेहा का पैर फिसल गया। वो गंगा में बहने लगी और बहन को डूबता देखकर सीता ने उसे बचाने का प्रयास किया तो नेहा किसी तरह से गंगा किनारे आ गई, लेकिन सीता का कुछ पता नहीं चल पाया। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ सीमा की तलाश में जुट गई है। उत्तरकाशी के बड़कोट में सनातन हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष महंत केशवगिरी महाराज के उपराड़ी स्थित आश्रम में देर रात को कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद में आज सुबह घटनास्थल पर पहुंची टीम और पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच कर रही है। इधर पथराव की सूचना मिलने पर व्यापार मंडल समेत सनातनी समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बात है और 1 से 2 मिनट काफी पत्थर वर्षा हुई है और मैं होपलेस हो गया था और फिर मैं थोड़ा साहस जुटा के मैंने एकदम दरवाजा खोला, बहुत तेजी से दरवाजा लगा दीवार में और मैं बाहर आया तेजी से और लाइट जलाया, तब तक वो सब मामला शांत हो गया। मैं सूचना आई, उनके द्वारा सूचना दी गई कि मैं अपने आश्रम में सो रहा था और 12:15 बजे के लगभग किन्हीं अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया। इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जिसमें जांच की जा रही है। चमोली के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। सोलना के पास में हुए हादसे में 6 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और डिजिटल हाउस अरेस्ट मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने एक आरोपी मनोज को यूपी के देवरिया से गिरफ्तार किया। आरोपी ने देहरादून के एक पीड़ित से 3 करोड़ रुपए की ठगी की थी और खुद को मुंबई पुलिस ऑफिसर बताकर पीड़ित को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा था। आरोपी के खिलाफ पूरे देश में करीब 86 मामले दर्ज हैं।
उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से करोड़ों के साइबर ठग पैसा विदेश पहुंचाया जा रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसियों को डर है कि यह पैसा देश विरोधी कामों में भी लगता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साइबर ठगी का जिक्र किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है रुको, सोचो, एक्शन लो। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 115वें एपिसोड में चिंता जताई है और कहा है कि साइबर अपराध सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा कर रहे हैं। साइबर अपराधी आतंकवाद के लिए मजबूती तैयार कर रहे हैं। अगर केवल उत्तराखंड की बात की जाए तो बीते 8 महीनों में साइबर अपराधियों द्वारा 133 करोड़ रुपए देश से बाहर के अपराधियों तक पहुंचा दिए गए हैं। यानी हर दिन प्रदेशवासियों से 46 लाख रुपए की ठगी की जा रही है। ये तो वो आंकड़ा है जिसकी शिकायत साइबर वित्तीय हेल्पलाइन पर आई है, जबकि कई शिकायतें सीधे थाने और जिलों की साइबर सेल के पास पहुंचती है। अभी तक साल में 19,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के अभी कुछ प्रकरण रजिस्टर हुए हैं। इसमें 19-30 पे टाइमली कुछ लोगों ने रिपोर्ट कराया है, तो उसमें काफ़ी लोगों की जो पैसे हैं उनको सेव भी किया जा सका, क्योंकि अकाउंट फ्रीज करा दिया और जो फ्रॉडस्टर है उसको विड्रॉ नहीं कर पाया, तो उन लोगों के पैसे भी बचाए गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट अभी ज़्यादा इस प्रकार की शिकायतें सामने आ रही हैं। साइबर थाना पुलिस और एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में हुई ठगी की घटनाओं में बड़ा हिस्सा डिजिटल गिरफ्तारी और निवेश संबंधी धोखाधड़ी का है। डिजिटल गिरफ्तारी की बात करें तो साइबर ठगों की इस ट्रिक में एक शख्स ने 7 करोड़ रुपए तक गंवा दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन देश से 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की जा रही है। यानी हर साल लगभग 36 से 40 हजार करोड़ रुपए साइबर अपराधी लोगों से ठग रहे हैं, जिसमें 90% से अधिक रकम चीन के साइबर ठगों को भेजी जाती है। इस तरह बिना किसी कारोबार चीन में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चीन को चला जाता है। इसका कोई फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता क्राइम का, क्रिमिनल्स का, और ये कहीं से बैठ के जो भी इनको ऑनलाइन साइबर स्पेस में सॉफ्ट टारगेट मिलता है जिसको ये ठग सकते हैं, उससे ज़्यादा ठगी करते हैं। विदेशों में बैठे साइबर ठग एक तरफ देश की आर्थिक स्थिति पर बड़ा झटका लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये अपराधी आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इनसे बचने के लिए केवल और केवल सतर्कता ही बचाव है और आपकी गाढ़ी कमाई के साथ देश को भी सुरक्षित कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ पहुंचे, जहां वो पतंजलि आचार्य कुलम के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और साथ ही मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। 12वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुझे यहाँ बच्चों से भी, बच्चों के अभिभावकगण से भी और हमारे उच्च कोटि के संत गणों से भी मिलने का मुझे अवसर मिला है। कुलम का उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसके 12वें वार्षिकोत्सव पर एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम के इस अनुष्ठान में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं। हरिद्वार में गंगा घाटों की तरह पर अब बहुत जल्द ही विकास नगर की यमुना नदी पर भी घाट विकसित होते दिखाई देंगे, जिससे कि हरिपुर को भी अपनी खोई हुई पहचान मिल सकेगी। हरिपुर में 4 नदियां यमुना, अमलावा, नौरा और साथ ही टोंस नदी का संगम होता है और हरिपुर की पौराणिक मान्यता है और यहाँ मां यमुना की पूजा अर्चना होती थी।
और हरिपुर एक मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। हरिपुर में इससे पूर्व में कई शताब्दी पूर्व वहाँ पर जो है जैसे हमारे कोई जिसका शरीर शांत होता था, वहाँ के लिए भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सद्गति की कामना के लिए वहाँ पर स्नान आचमन किया जाता था। में से मांग थी और मैं आभारी हूँ कि जनता जनार्दन की मांग पर वहाँ पर ये घाट निर्माण का काम को स्वीकृति दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया कालसी में आकर के, जिसमें मैं खुद भी मौजूद था और उसका काम भी प्रारंभ हो गया। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। टिहरी में ऋषिकेश बद्रीनाथ और ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नए डंपिंग जोन का चुनाव हुआ। स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का भी काम किया गया। उत्तरकाशी में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने हर्षिल में शिविर लगाया। 19 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत। अल्मोड़ा की माल रोड और साथ ही धारानोला रोड पर जल्द ही महिलाएं ई रिक्शा चलाती हुई नजर आएंगी। जिला पंचायत महिला समूहों को 20 ई रिक्शा का परमिट देने जा रहा है। रुड़की सिविल अस्पताल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय JN सिन्हा की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने उन्हें याद किया। टिहरी डीएम ने बोराड़ी स्टेडियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें 7 जिलों की टीम भाग ले रही है। टिहरी में राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसमें 8 नवंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। टिहरी पुलिस ने धनौल्टी क्षेत्र में एक तस्कर को 6 ग्राम स्पैक के साथ में गिरफ्तार किया। आरोपी देहरादून के आसपास के इलाकों में सप्लाई करता है। पवित्र छड़ी यात्रा बागेश्वर बाबा बागनाथ मंदिर में पहुंची। हर साल की तरह इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर NSUI ने सचिवालय का घेराव का ऐलान किया और आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की विरोधी है। रुड़की में पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। गंगनहर बुग्गावाल में पुलिस ने अभियान चलाया। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।